हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट असफा इमाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों ही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और दोनों ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट होता क्या है। सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों ही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सोसाइटी और ट्रस्ट के थ्रू आप वेलफेयर का काम करते हैं, यानी आप सोसाइटी के वेलफेयर का काम करते हैं। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना या फिर कोई हॉस्पिटल खोलना, आप इस तरह का वेलफेयर का काम सोसाइटी के लिए आप एनजीओ बनाकर कर सकते हैं। यानी सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं किसी भी एनजीओ को और उसके लिए आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं। अब जब आप वेलफेयर का काम करते हैं तो आपको फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फंड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से। आप फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं और इस जब आप सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू आप फंड लेते हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और जो आपको फंड दे रहे हैं उन्हें भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करें सोसाइटी और ट्रस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सोसाइटी को हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, वहीं ट्रस्ट को हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है वो है 7 और ट्रस्ट में अगर मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो होता है 2। अगर हम इसके अलावा बात करें तो सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं उनमें ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी में ब्लड रिलेशन अलाउ नहीं है। ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में ब्लड रिलेशन अलाउ है, यानी कि वो जो मेंबर होंगे उन ट्रस्ट के जो मेंबर होंगे वो एक दूसरे से ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोसाइटी में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो जीपीए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे मेंबर के आधार कार्ड। वहीं ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, 2 फोटोज और सारे मेंबर के आधार कार्ड। वहीं बात करें सोसाइटी की तो सोसाइटी में रिन्यूअल जरूरी है, यानी कि सोसाइटी का हर साल रिन्यूअल होना चाहिए। वहीं ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और पैन कार्ड मिलता है, जिसके बेसिस पे आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप सोसाइटी के अंदर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जुरिडिक्शन मेंशन करना है कि आप अपने स्टेट के अंदर में काम करना चाहते हैं या फिर अक्रॉस द कंट्री आप काम करना चाहते हैं। अगर आप अक्रॉस द कंट्री आप काम करते हैं तो आपके जो मेंबर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होने चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।